दोस्तों जैसे जैसे पाई की जो लिस्टिंग है इसकी डेट करीब आती जा रही है। पाई के ऊपर काफी सारे ऐसे जो टॉपिक है एक्सचेंजेस हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर रीडायरेक्ट हो रहे हैं पाई के ऊपर। आपको मैंने कल की डेट में एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया था कि बाइनेंस जैसा बड़ा एक्सचेंज जहां पर हर कॉइन का एक सपना होता है कि जो हमारा कॉइन हो बाइनेंस पे अगर लिस्ट हो जाए तो यहाँ पर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी बढ़ जाएगा और जाहिर सी बात है ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, बाई सेलिंग किसी कॉइन की बढ़ती है तो उसकी हाइप भी काफी ज्यादा हो जाती है। मगर जो बाइनेंस जैसा एक एक्सचेंज है उसने भी पाई को लिस्ट करने के लिए अपनी जो कम्युनिटी होती है उससे वोटिंग मांगी है कि अगर आपको पाई को हमारे बाइनेंस एक्सचेंज पर आप देखना चाहते हैं तो यस या नो में जवाब दे। इस टॉपिक पे तो मैं अभी कुछ टाइम बाद आऊंगा, मगर आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि वहां पर बाइनेंस में जो ऑप्शन चल रहा है इसके अलावा यहाँ पर पाई के अंदर है एक केवाईबी नाम का आपने एक शब्द सुना होगा। अब केवाईबी जो होता है क्या नॉर्मल यूजर को करना जरूरी है या सिर्फ एक्सचेंजेस के लिए जरूरी है? तो केवाईबी का जो फुल फॉर्म होता है नो यूर बिजनेस, जो कि किसी भी पायोनियर्स को करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ उन्हें करना जरूरी है, उन एक्सचेंजों को करना जरूरी है जो एक्सचेंजेस पाई को अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप जो पायोनियर्स हैं उन्हें केवाईसी करना जरूरी थी। केवाईसी मीन्स अपने जो जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जो अपनी केवाईसी होती है वो वहां पर करवानी जरूरी थी। उसी तरीके से जो पाई है उसने सारे एक्सचेंजों को एक साथ में एक जैसा ही लिया। ऐसा नहीं सोचा है कि बाइनेंस जो है इसका यूजर बेस ज्यादा है तो हम इसे थोड़ी छूट दे दें, इस पे ऐसे ही लिस्ट कर दें। जितने भी एक्सचेंजेस है सभी को केवाईबी करना जरूरी होती है। केवाईबी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे जो बिजनेस का ओनर होता है उसकी पूरी डिटेल, उसका उसके अलावा बिजनेस डॉक्यूमेंट, उसके बाद में जितने भी उसके डॉक्यूमेंट होते हैं बिजनेस के और बिजनेस ओनर के पूरी डिटेल वहां पर लगती है। अगर उस डिटेल में बीच में भी कुछ झोल झाल होता है तो वहां पर पाई जो रहेगा वो लिस्ट नहीं होने वाला। बिजनेस ओनर का पैन कार्ड भी लगेगा, बिजनेस का पैन कार्ड है। उसके अलावा यहाँ पर टीडीएस के उसके सर्टिफिकेट सब कुछ ए से लेके जेड तक जितनी डिटेल हमने केवाईसी के लिए दी है उतनी ही इससे 10 गुना ज्यादा डिटेल केवाईबी के लिए जो एक्सचेंज के ओनर है उन्हें देनी होगी। अब यहाँ पर 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि बाइनेंस ने जो अपना वोटिंग स्टार्ट किया, उस वोटिंग का क्या मतलब है? 2 दिन लॉन्चिंग के 2 दिन पहले ही इसने वोटिंग क्यों स्टार्ट किया अगर उससे वोटिंग ही करवानी थी? तो अब यहाँ पर बात यह है कि जब पाई की लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग के 2 दिनों पहले ही ये जो बाइनेंस है इसने अपनी वोटिंग क्यों करवाई है, अपने यूजर से वोटिंग क्यों स्टार्ट करवाई? अगर इसे वोटिंग ही करवानी थी तो पाई का जो मेननेट है तो 3 साल पहले ही लॉन्च हो गया था। वो चाहता तो बाइनेंस 3 साल पहले ही वोटिंग करवा लेता, मगर इसके पीछे भी एक रीजन है। सपोज करिए कि जो आपसे वहां पर वोटिंग करवाई जा रही है उसमें अगर आप अधिकतर लोग वहां पर जो बाइनेंस के यूजर यस करते हैं तो वो फिर पाई को कहेगा कि हमारे अधिकतर जो यूजर्स हैं वो पाई को हमारे एक्सचेंज पर लॉन्च होता हुआ देखना चाहते हैं, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो हमें जो केवाई भी होती है उसमें कुछ छूट दी जाए, कुछ रियायत दी जाए। और सपोज करिए कि अगर आप नो करते हैं तो भी उसमें जो है बाइनेंस का बेनिफिट होगा। वो क्या बेनिफिट होगा कि अधिकतर हमारे जो यूजर्स है वो चाहते ही नहीं है कि जो पाई कॉइन है हमारे बाइनेंस पर लॉन्च हो। और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, पाई के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कॉइन का जो है को अच्छे रेट पर पंप करवाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर हमारे बाइनेंस पर लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट करने के लिए जो केवाई भी होता है उसमें हमें छूट दे। मतलब देखा जाए तो बाइनेंस का दोनों ही तरफ बेनिफिट है। अगर आप यस करेंगे तो भी बाइनेंस का बेनिफिट है और अगर नो करेंगे तो भी बाइनेंस का बेनिफिट होने वाला है। अब मैं यहाँ पर बात आती है कि बाइनेंस जैसा बड़ा एक्सचेंज ही वोटिंग क्यों करवा रहा है? इसके अलावा OKX, बीटगेट और गेट.io ये लोग वोटिंग क्यों नहीं करवा रहे? ये लोग वोटिंग इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि बाइनेंस कहीं ना कहीं अपनी जो एक हाइप उसकी बाइनेंस की बनी हुई है उसके चलते उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पाई है ये हमें केवाईबी में थोड़ी रियायत देगा और रियायत देगा, जाहिर सी बात है कि इनका कॉइन जो रहेगा हमारे बाइनेंस पर लिस्ट होगा। मगर यहाँ पर बाइनेंस जो है गलतफहमी में है, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर पर जाके देखें तो बाइनेंस की जो डाउनलोडिंग है सिर्फ आपको मिलेगी 50 मिलियन
और वहीं पर अगर आप पाई की डाउनलोडिंग देखेंगे तो 100 मिलियन प्लस आपको इसकी डाउनलोडिंग दिखाई देगी। 100 मिलियन के बाद में सीधा जो प्ले स्टोर पर आंकड़ा दिखाई देता है 500 मिलियन का दिखाई देता है। तो हो सकता है 200 मिलियन भी इसकी डाउनलोडिंग हो गई हो, 250 मिलियन, 300 मिलियन भी हो चुकी हो। तो उससे ज्यादा जो बाइनेंस से ज्यादा जो यूजर बेस है प्रेजेंट टाइम में पाई के पास में, तो देखा जाए तो सिर्फ एक ही दिमाग की स्ट्रेटजी चल रही है बाइनेंस के अकॉर्डिंग, कि अगर आप यस करेंगे तो भी बाइनेंस का बेनिफिट और नो करेंगे तो भी बाइनेंस का बेनिफिट होने वाला है। तो केवाईबी का सिर्फ सिंपल सा यही मतलब है कि जो पायोनियर्स है उन्हें केवाईबी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो एक्सचेंज ये चाहते हैं कि जो पाई है हमारे एक्सचेंज पर लिस्ट हो, उन्हें ही केवाईबी करवाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। केवाईबी जो रहेगा सिर्फ एक्सचेंजेस के लिए है। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।